सो हेलो गाइस, वेलकम टू गौरव ज्ञान रिसर्च क्लास। आपका स्वागत है। ठीक है, आप आज बताने वाले हैं क्लास 9 का जैक बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 यानी प्रश्नावली 1.2, जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए और जो नहीं जुड़ा है उसको जोड़ दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ उत्तर दें। क्वेश्चन पहला क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? तो हमने क्लास 1 में बता दिया, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको आप देख लीजिए जाके। ठीक है, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है गौरव ज्ञान रिसर्च क्लासेस में। ठीक है, तो एक नंबर है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो पहले जानेंगे क्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं बोलो? जो रूट में, क्या क्या रूट में होता है? रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने जान लिया अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब हम जानेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या है ना। तो वास्तविक संख्या देखो, इसका दो गो बेटा था, कौन कौन था? परिमेय और अपरिमेय। ठीक, उसी के अंडर में आता है ना। तो इसका क्या लिखेंगे? इसका आंसर सत्य है या असत्य? सत्य है ना, ये सत्य है। सत्य है। ठीक है, तो देखो वास्तविक संख्या का ही बेटा है, क्या ये इसका ही बेटा है। तो मेरा मम्मी का खून और मेरा खून तो एक ही होगा ना। तो जैसे कि आप लोग का अपना मम्मी का खून और आपका खून तो एक ही जैसा होता है, तो इसका वैसे ही है। तो अपरिमेय संख्या इसी का बेटा था। एगो का वास्तविक संख्या का दो बेटा था ना, एगो क्या था? परिमेय और अपरिमेय, यही था, है ना। तो इसी के अंडर में आता है। तो ये क्या होगा, बिल्कुल दोनों मिलेगा, और जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सत्य, और जो नहीं मिलता है उसको असत्य। ठीक है, तो इसको बना देंगे। तो लिखेंगे क्या, वास्तविक संख्या इसके जैसा लिख सकते हैं ना, रूट 2, रूट 3 हो सकता है ना, रूट 5, रूट 7 ये सब हो सकता है। जो मिल गया तो मिल गया ना, तो जो मिल जाता है उसको क्या बोलते हैं? सत्य। तो मेरा आंसर आ गया सत्य। सत्य, कारण इसमें देना है ना, कारण क्या देंगे? वास्तविक संख्या का ही संग्रह में ही आता है। तो इसका ही संग्रह यानी कि इसी का फैमिली है ना। वास्तविक संख्या का ही फैमिली है अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे वास्तविक संख्या का वास्तविक संख्या का ही संग्रह में ही आता है, नहीं आता है। ठीक है, तो एक नंबर हो गया। तो ऐसे ही आपको कारण देना है बस, और इस लिखना है थोड़ा सा बस, उसके पहले इसको जानना है। ठीक है, तो इसको आप नहीं जानते तो क्लास 1 में बढ़िया से बता दिए, क्लास 9 का, तो उसको आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, तो समझ में आएगा। ठीक है, आगे बनाते हैं एक्सरसाइज 1.2 का। एक नंबर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है बोलो? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो संख्या रेखा हमको क्या दर्शाना है? रूट m को दर्शाना है ना। तो पहला क्या बोला था क्वेश्चन, कि संख्या रेखा प्रत्येक बिंदु रूप का होता है प्राकृतिक संख्या। तो पहले संख्या रेखा जानना है हमको, डायरेक्ट हम हल कर दे रहे हैं। तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए क्लास 9 का, है ना, एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी बुक क्लास 9। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, इसको हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं। हल संख्या रेखा किसको बोलता है? पता है, बताए थे। संख्या रेखा जैसे कि क्या होता है, इधर से लाइन देते हैं और बीच में 0, इधर -1, -3, -4, जितना भी लिख सकते हैं। इधर भी, इधर क्या होगा, प्लस होता है, पता है ना। तो 1, 2, 3, 4, इसमें क्या दर्शाना है हमको? रूट m दर्शाना है। तो रूट m कहीं भी दर्शा दो। ठीक है, तो यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ठीक है, रूट m दर्शा दीजिए।
ऐसा दिया। और क्या बोला? प्राकृत संख्या, दोनों बराबर हो सकता है कि? प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं? जो गिनती की जो गिनती की संख्या, गिनती किससे स्टार्ट होता है? एक से होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना? तो ये दोनों मिला क्या? तो जो नहीं मिलता उसको क्या बोलेंगे? असत्य। असत्य, है ना? तो देखिए तो कैसे मिलेगा? ये गिनती और ये तो रूट में है और प्लस, इधर माइनस है इधर प्लस है, तो नहीं मिल सकता। तो जो नहीं मिलता उसका आंसर आ गया मेरा असत्य। असत्य, कारण दे दो। प्राकृतिक संख्या में रूट m नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सही जवाब। प्राकृत संख्या में, प्राकृत संख्या में रूट m नहीं हो सकता। रूट m नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। खत्म, है ना? अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या होती है। इसको हल करते हैं। तो बताओ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या? नहीं होती। देखो, भले वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या क्या बोलता है, वास्तविक संख्या अपरिमेय के अंडर में आता है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, तीसरा नंबर और पहला नंबर मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना? पहले क्या दिया था इसमें? अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। क्वेश्चन गलत लिखेंगे। हाँ, पहले वास्तविक होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है। पहले वास्तविक होगा उसके बाद अपरिमेय, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन मिल रहा है ना, इसके जैसा है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, दूसरा क्या है? अपरिमेय, है ना? अपरिमेय, बोला प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे क्या जाना था कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है ना, क्योंकि इसका ही है खून। अब बोल रहा है क्या वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है क्या? तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कैसे होगा? ये तो इसका माँ था ना, है ना? तो बोल रहा है क्या अब इसके जैसा ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसको लिख देंगे क्या? पहले जानेंगे वास्तविक संख्या, है ना? तो वास्तविक संख्या ये दूसरा में आ गया, और इसका अपरिमेय संख्या भले बेटा, लेकिन पहले अगर ये लिखा रहा था, पहले क्या लिखा रहा था? अपरिमेय संख्या लिखा रहा था, तब हो सकता था। ठीक है, अभी पहले क्या लिख दिया है? वास्तविक संख्या है। क्वेश्चन मेरा बोल रहा है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अगर ये वाला यहाँ रहता, जैसे कि इसमें है ना, पहले अपरिमेय बाद में वास्तविक है, तो हो सकता था, दोनों बराबर हो सकता था, सत्य हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं दिया है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसका क्या लिखेंगे वास्तविक संख्या में? थोड़ा सा तो देखो, इसके अंदर परमेय भी आता है अपरमेय भी आता है ना, तो परमेय लिख देते हैं, क्योंकि नहीं मिला रहा हमको, मिलाना नहीं है। 2/3 4/5 है ना। और ये अपरमेय संख्या किसको बोलते हैं? रूट में जो होता है, √2 √3 √5 इस तरह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये दोनों मिला क्या? नहीं मिला। तो जो नहीं मिलता उसको क्या लिखते हैं? असत्य, असत्य है। कारण क्या लिखेंगे? प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती। अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो यहाँ 1 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया 1 नंबर। तो बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन पढ़ो 2 नंबर से। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु खंडर माइनस के रूप का होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। 2 नंबर इसका। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होता है? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या हो, परिमेय संख्या है ना। ये 2 नंबर हल करने वाले हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक से, हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन क्या बोला, कभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल। ठीक है, तो धनात्मक क्या होता है, जो रूट अंडर प्लस 1 हो गया है ना, रूट अंडर प्लस 2 हो गया, ये सब को क्या बोलते हैं, धनात्मक बोलते हैं कि ऋणात्मक बोलते हैं? धनात्मक। ऋणात्मक किसको बोलते हैं, जिसमें माइनस रहता है ना। -1 हो गया, -2 हो गया, ये सब हो गया मेरा। इधर वाला को बोलते हैं धनात्मक, क्या बोलते हैं, धनात्मक। और इधर वाला को ऋणात्मक। ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपरिमेय होता है यदि नहीं तो ऐसी वर्गमूल उदाहरण का एक ऐसी वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, +1 -2। ठीक है, तो इसको देखो, मान लेंगे +1 -2 तो माने +1 +2 और फिर -1 और -2 है ना। तो अब ये सब जो संख्या है, याद करो शुरू में बताए थे संख्या पद्धति में चैप्टर 1 में, ये सब संख्या जो रहता है उसको कौन सा संख्या बोलते हैं, नहीं, काल्पनिक संख्या। कौन सा संख्या, ये सब जो होता है कौन सा संख्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक कौन संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, सब जितना भी संख्या है सबको बोलते हैं काल्पनिक। रूट अंडर क्या अगर जो बीच में प्लस माइनस कुछ भी आ जाए इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है √3, तो √3 मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या होगी। और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको वैसे उतार दिए, इसको डॉट डॉट लिख के मतलब इसको उतार देने से। ठीक है, √3 √2 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। अब बोल रहा क्या, ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। ठीक है, तो ऐसा वर्गमूल का उदाहरण देना है, तो क्या देंगे, √4 कर देंगे है ना, तो लिख देंगे, इसलिए √4 का उदाहरण देते हैं। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। ये क्या है, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया मेरा, परिमेय संख्या। यही मेरा क्वेश्चन पूछा था है ना, परिमेय हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब लास्ट क्वेश्चन बचा ना, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो 3 नंबर। दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, बोल रहा है दिखाना है हमको संख्या रेखा क्या करना है, √5 को निरूपित करना है ना। तो संख्या रेखा हमको पहले करना है। ये लास्ट सवाल है क्लास 9 का 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, प्रश्न 1.2 का लास्ट क्वेश्चन। तो एक संख्या रेखा दे देंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। और बीच में क्या होता है, 0। इधर साइड क्या होता है, -1। इधर 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 -5। अब इधर 1 2 3 4 और 5। ये हो गया। ठीक है, अब इसको हमको दर्शाना है, किसको दर्शाना, √5 को ऐसा दर्शाना है कि क्या हो, रूट प्रकार निरूपित है, यानी कि हमको √5 को ऐसा बढ़िया से दर्शाना और उसको क्या करना, हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको √5 कहीं पे दर्शा देते हैं, तो पहले 0 पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको लाइन देंगे थोड़ा सा।
ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है। अब इसको क्या करना है, √5 को दर्शाना है, तो √5 इधर हो गया मेरा। बताएंगे अभी बढ़िया से। क्वेश्चन बोला √5 किस प्रकार को निरूपित कर सकते हैं ना, तो इसको क्या मानेंगे हम, ए, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे, इसको बीच वाला को बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इधर वाला को डी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, सी डी का दूरी 2 होगा। देखो एक यहाँ 0 से 1 गया 1 हुआ, और 1 से 1 जाएंगे तो 2 होगा ना, तो सी और डी का दूरी मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। एडी बराबर एडी बराबर कुछ दिया है क्या, एडी बराबर कुछ नहीं होगा तो 1 हो सकता है ना, तो एडी बराबर लिखेंगे, कितना हो गया हमारा 1। अब सी डी ना, एडी और सी डी बराबर कितना होगा 2। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 1 हुआ और यहाँ से यहाँ 1, तो मिलके हो गया 2, तो सी डी बराबर हो गया हमारा 2, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों बराबर हो सकता है क्या, ए सी और सी डी है, यानी जितना इसका दूरी उतना दूरी इसका होता है, तो यहाँ लिख देंगे ए सी बराबर सी डी, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, याद है, कर्ण स्क्वायर बराबर, हाँ, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, तो लंब की जगह क्या दिया है मेरा, देखो इसको क्या बोलेंगे, इधर से लंब हो गया, आधार किसको बोलते हैं, नीचे वाला को बोलते हैं ना आधार, ठीक है। इसको मान लिए लंब, इसको मान लिए आधार, ठीक है। शॉर्ट में इसको पी बोला जाता है और नीचे शॉर्ट में बी बोला जाता है, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण, इंग्लिश बोलते हैं। लंब हो गया लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब एडी का दूरी और आधार हो गया मेरा सी डी का दूरी, तो लंब की जगह क्या लिखेंगे, लंब की जगह क्या लिखेंगे बताओ, लंब की जगह क्या दिया, देखो एडी है ना, तो लिखेंगे एडी, देखो लंब है ना एडी, तो लिखेंगे एडी का स्क्वायर प्लस आधार की जगह क्या है सी डी, तो लिखेंगे सी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो एडी का स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एडी बराबर क्या दिया है 1, और सी डी की जगह 2, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर जगह नहीं यहाँ पर करते हैं, तो कर्ण स्क्वायर यहाँ ले जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है मेरा 1 + 4, 1 + 4 बराबर क्या हो गया 5, ठीक है। हमने सिखाया था क्या, स्क्वायर अगर जब हम बदलेंगे उस पार ले जाएंगे तो किसमें बदल जाता है स्क्वायर, याद है, नहीं याद, कोई बात नहीं। जब स्क्वायर को उस पार ले जाएंगे, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, देखो 2 का स्क्वायर इस पर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये नियम है, ये स्क्वायर रूट में होता है, क्या होता है स्क्वायर रूट में बदल जाता है, और जब भी काटाना पड़ता है तो रूट को स्क्वायर खा जाता है, क्या करता है, खा जाता है, ठीक है। तो इसका नियम है, तो देखो इसको ले जाएंगे उस पर, तो कर्ण ये स्क्वायर चले गया उस पर, तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट हो गया 5, तो हमको ये दर्शाना था ना, √5 दर्शाना था, तो हमने क्या किया, इसको दर्शा दिया। समझ में आया, कोई दिक्कत, हो गया मेरा, ठीक है। तो थोड़ा बढ़िया से हमने समझा 1.2, तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर जगह शेयर कर दीजिए, जो बच्चे पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड करते हैं, द एंड हो गया, द एंड 1.2 ना, क्लास 9, चलिए थैंक यू।